स्ट्रिंग सेल वैल्यू। इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के मेथड आपको मिलेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए मैं गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू नाम की मेथड यूज कर रही हूँ। अब ये क्या करती है, गेट द वैल्यू ऑफ द सेल एज अ स्ट्रिंग, मीन्स आपके कॉलम में जो भी वैल्यू है वो हम प्रिंट कर सकते हैं, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। तो ये यहाँ पे इस तरह से, और हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर लेते हैं यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे कोई भी मैसेज दे दो आप, डेटा ऐसा दे दो फॉर एग्जांपल, स्पेस थोड़ा सा डबल कोट में प्लस और ये डेटा 0। तो अभी देखते हैं कि इससे क्या आउटपुट में आता है ऐसा रन करने से। तो यहाँ पे हमने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया। आपको क्या करते हैं, सिर्फ लॉजिक पूछते हैं, तो आपको बस ये वर्कबुक, शीट, रो एंड कॉलम का लॉजिक बताना रहता है कि हम ये क्लासेस यूज करते हैं, इस तरीके से हम मेथड्स यूज करते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं। हमने रो 0 एंड सेल 0 मीन्स हमने क्या पास किया है, ये यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए, ये 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे देखो 0 मतलब यूजर नेम प्रिंट हुआ, मीन्स यहाँ पे ना जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे वेब टेबल का कंसेप्ट हमने लिया था तो हम TR(1) दे रहे थे, वेब टेबल के कंसेप्ट में हम 1 पास कर रहे थे, बट यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको दूसरी वैल्यू चाहिए, आपको सपोज चाहिए ये पास, या फिर आपको राहुल ये नेम चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, राहुल अगर आपको प्रिंट करना है तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1, और ये कॉलम जो है वो 0 है, मीन्स 1,0। तो मैं सपोज यहाँ पे 1 पास करती हूँ, मीन्स 0 से 0 मेरा फर्स्ट रो हो गया, सेकंड मीन्स मेरा ये वाला रो, और 0। तो यहाँ पे आउटपुट में राहुल आना चाहिए, ये वाला, क्योंकि मैंने 1 दिया है, रो नंबर 1, और कॉलम मैंने ये 0 दिया है, तो यहाँ पे राहुल प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से राहुल प्रिंट हुआ। मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर आपको, अब एक काम करते हैं हम, एक और एक कॉलम ऐड करते देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई डिजिट वाला कॉलम ऐड करती हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू रीड होता है क्या चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आईडी का भी कॉलम ऐड कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, कंट्रोल S। अब हमें ये 1 चाहिए आउटपुट में, तो रो नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, 0 1 2। ओके, रो नंबर 0 1 2, रो नंबर 2 आएगा और कॉलम नंबर भी 2 आएगा, 2,2। तो अब देखते हैं कि प्रिंट होता है क्या। तो सेम मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे नेम थोड़ा अलग देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमें आईडी वो प्रिंट करना है, रो नंबर 2 आएगा, और रो नंबर आप ये भी ले सकते हैं 0 एंड 1, रो नंबर 1 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया रो 1, कॉलम 2 आएगा, 0 1 2 से स्टार्ट होता है। अभी देखते हैं कि ये वाला रीड होता है क्या, डेटा 1, मीन्स अभी मेरा रो नंबर 1 पे सेट किया है 0 1 ये, और ये वाला ये। तो अभी सपोज 1 प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में, 0 1 2 1 प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में। अभी देखते हैं कि इससे होता है क्या, जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो मुझे एरर मैसेज आया, क्योंकि मैंने ये जो वैल्यू है, कहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल है, ये इंटीजर वैल्यू है, और हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, तो उसने रीड नहीं किया। तो यहाँ पे मेथड चेंज करना पड़ेगा आपको ऐसी मेथड यूज करनी पड़ेगी जो इंटीजर एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। यहाँ पे गेट न्यूमेरिक
जब हम टाइप करते हैं तो नीचे आ जाना चाहिए गेट मैम डॉट पे आता है फिर। क्या डॉट को स्पेस डिलीट करके मैम फिर से करेंगे फिर ऑप्शन। ये डॉट बोल रहे हैं। अब फिर से डॉट के आगे फिर से लिखना पड़ेगा। डॉट हाँ हाँ अभी आ रहा है। हम गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू नाम की मेथड है। ओके अभी तक नहीं आ रही। NUMERIC ओके यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है तो एरर आ रहा है इंटीजर। डबल लिखना पड़ता है मैम। अच्छा एक ठीक है एक बार रन करके देखते हैं। ओके अभी आ रहा है। तो अब जैसे प्रोग्राम करते हो करते करते समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने स्ट्रिंग लिया था और सेम मेथड से मैंने कॉल किया था तो इंटीजर वैल्यू वो एक्सेस नहीं कर रहा था। तो उसके लिए हमारे पास नंबर के लिए हमारे पास मेथड है गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। ऐसे हमारे पास 3-4 मेथड्स है यहाँ पे दिए हैं शायद। हाँ यहाँ पे नहीं दिया है मे बी। ओके तो इंटीजर रीड करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। स्ट्रिंग रीड करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। तो इस तरीके से आप डेटा रीड कर सकते हो। बस यहाँ पे याद इतना रखना है कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस तरीके से डेटा रीड करने लग गए तो मतलब आप आपको सपोज पता नहीं है कि आपके एक्सेल शीट में डेटा कितना है क्या है। तो ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि मुझे पर्टिकुलर ये डेटा रीड करके बताओ तो आप इंटरव्यू में इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अब मुझे फॉर एग्जांपल पूरे शीट का डेटा रीड करना है तो हम फॉर लूप वाला मेथड यूज करेंगे। फॉर लूप यूज करेंगे सीधा। यहाँ तक समझा सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये हम अभी सिंगल सिंगल पॉइंटर्स को लगा के डेटा रीड कर रहे थे। अब मुझे पूरे शीट का डेटा रीड करना है तो इसको मैं अभी कमेंट कर लेती हूँ ये वाले पार्ट को। तो ये मतलब जो बनाए हुए मेथड से जो हम यूज कर रहे थे अब मुझे क्या करना है पूरे एक्सेल शीट का डेटा मुझे रीड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक मेथड रहती है एक्चुअली गेट लास्ट रो नम करके। तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर लूंगी जो भी है आपका। मेरा शीट कौन सा है शीट 1 है। एक्सेल वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी शीट मैंने लिया है वो 0 लिया है यहाँ पे मीन्स ये मेरा फर्स्ट वाला शीट वो रीड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे दूसरा शीट रहता। तो अगर दूसरा शीट रहता तो आप इंडेक्स आपको यहाँ पे 1 देना पड़ता था। तो यहाँ पे इंटीजर j इज इक्वल्स टू शीट 1 डॉट एक मेथड है जो रो काउंट करती है। तो यहाँ पे गेट लास्ट रो नम। तो ये क्या करती है गेट द लास्ट रो ऑन द शीट। लास्ट रो कंटेन्स एन दिस शीट 0 बेस। तो यहाँ पे मतलब हमें पता नहीं है कि हमारे शीट में कितने रोज है कहाँ तक जाके रीड करना है। तो ये मेथड्स वो रीड करती है। तो यहाँ पे पास करना है आपको ये मेथड गेट लास्ट रो नम करके। तो जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग से मिलेगा। तो आपको जो भी इजी लगता है आप यूज कर सकते हो। तो मेजरली हम लोग कंपनी में क्या करते हैं कि हमें कुछ कोड लिखना रहता है तो हम सीधा गूगल से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में बतानी पड़ती है तो इसीलिए आपको ये करना पड़ता है। तो जो भी कोड है हम कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं गूगल से। बट एक्सपार्ट जो है वो हमें खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं मीन्स
नॉर्मल जो भी कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो, जो भी टेस्ट केस आप लिख रहे हो, एक्सपार्ट में आप जुगाड़ नहीं कर सकते, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये मेथड्स यहाँ पे मैंने यूज किया, इसका हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ये क्या करती है, रिटर्न रो इज एम्प्टी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर दिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स आते हैं इसमें। तो हमें अभी पूरा डेटा रीड करना है, तो मैं ये मेथड यूज कर रही हूँ। एक सिंपल फॉर लूप लगा लेती हूँ मैं। फॉर लूप में मैं क्या करूँगी, इसमें पूरा रो काउंट है मेरा, वो मैं पास कर दूंगी, जैसे हमने वेब टेबल में लगाया था, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रही हूँ। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू j i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं सिंपल एक फॉर लूप लगा रही हूँ। अब हम ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो सेम मैं उसी तरीके से एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। शीट जैसे शीट 1 डॉट गेट रो गेट सेल गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, यहाँ तक हमें कोड चाहिए इस तरह से। तो यहाँ सेम है, तो मैं पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है, स्ट्रिंग जो भी आप वैल्यू दे रहे होगे, स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू, मीन्स हमारा जो डेटा है वो स्ट्रिंग है, अभी न्यूमेरिक मैंने डिलीट कर दिया है। तो स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू शीट 1 डॉट गेट रो, यहाँ पे मैं आई पास कर दूंगी। मीन्स वो क्या करेगा, वो 1 बाय 1 चेक करेगा, 0 0 0 0, मतलब वो इस तरह से रीड करेगा, ये फिर ये वाला ये, इस तरह से। मीन्स फर्स्ट रो में जो जो वैल्यूज दिख रहे हैं वो उस तरह से फॉर लूप से एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं आई पास कर रही हूँ। अब मेरे पास कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। मीन्स यहाँ पे देखो, ये 0 कॉलम में इतने सारे रोज के वैल्यू आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा कॉलम जो है वो फिक्स है, कॉलम नंबर 0, और ये है कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे रो का नंबर चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 बार स्ट्रिंग वाला स्टेटमेंट लिखूंगी। मीन्स मेरा यहाँ पे कॉलम 0 जो है वो फिक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पास किया। बट आई जो है, रो काउंट मेरा चेंज होते जा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा। मीन्स यहाँ पे मैं आई पास कर रही हूँ। अब दूसरे कॉलम्स का डेटा मुझे रीड करना है, तो सेम स्टेटमेंट में कॉपी कर लेती हूँ। ओके, वैल्यू सपोज ये हो गया वैल्यू 1, मीन्स आपका फर्स्ट कॉलम, ऐसा नाम दे देती हूँ समझने के लिए। इसमें फर्स्ट कॉलम के जितने भी वैल्यूज है वो सब प्रिंट होंगे, सिर्फ रो नंबर चेंज हो रहा है। और ये जो है ये आपका सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 1 आपका ये वाला कॉलम। तो इस तरह से दोनों कॉलम का मैंने अलग अलग प्रिंट कर लिया। तो अभी देखते हैं डेट आउटपुट किस तरह से आता है। यहाँ पे हमें कुछ और नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रहेगा, हमें प्रिंट भी करना है, सिर्फ रीड ही नहीं करना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम प्लस, आपको थोड़ा स्पेस भी चाहिए, नहीं तो आउटपुट जो है ऐसा सारे कैरेक्टर्स ऐसे मैच हो जाएंगे। तो इसलिए /t से हम स्पेस देते हैं, ln से हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो यहाँ पे /t आप कितने भी, आपको जैसा आउटपुट शो करना है आप दे सकते हो। ये हो गया फर्स्ट कॉलम के लिए, और ये हो गया सेकंड कॉलम के लिए। ये सेकंड कॉलम यहाँ से टेस्ट। तो अभी देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है। हमें सब नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेते हैं, नहीं तो पहले ऐसा देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये इस तरह से आ रहा है, सारा यूजर नेम पासवर्ड ये सब नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक और सिस्टम डॉट देते हैं,
यहाँ पे मेन हमारा ये नहीं है कि आउटपुट किस तरह से प्रिंट करना है, हमारा मेन पर्पस था कि मुझे एक्सेल शीट का जो डेटा है वो रीड करना था। तो ये लॉजिक आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। अच्छा, फिर भी वो इस तरह से ही प्रिंट हो रहा है। आई थिंक मैम जो वो एलन मैंने लिखा है हटा ना, देना था। एलन डिलीट करना पड़ेगा पहला वाला। नहीं वो नहीं, ऊपर वाले 2 एलन। ऊपर वाला, ये वाला हाँ डिलीट करते हैं। हाँ, और और नीचे एलन प्रिंट करना है ओके, लूप के बाहर। लूप के बाहर एलन। तो अभी ये वाला देखते हैं। ओके, अभी बराबर आया आउटपुट। तो आपको ये लॉजिक पूछते हैं एक्चुअली इंटरव्यू में। मेनली तो ये प्रोग्राम तो लिखने के लिए नहीं बोलते हैं, बट मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में कि एक्सेल शीट रीड कैसे करते हैं, तो लॉजिक एक्सप्लेन करो। तो लॉजिक में आप यही सेम यही एक्सप्लेन करना है कि वर्कबुक के अंदर शीट है, शीट के अंदर रो है, रो में कॉलम है, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मुझे भी सेम क्वेश्चन किया था एक बार। आपको लिखने के लिए बोला था या सिर्फ एक्सप्लेन करने नो, के लिए? एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। मीन्स क्लाइंट कॉल जब था मेरा, सो क्लाइंट ने पूछा हाँ था। हाँ हाँ, तो ये एक्चुअली फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यू में। हेलो मैम, हम्म। लाइन नंबर 26 में हमने क्या किया है मतलब? 26 में हमने रो काउंट किया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे पास कितने रोज है। तो मैंने क्या किया, ये बना बनाया हुआ मेथड था वो मैंने यूज किया, और रो काउंट करके मैंने क्या किया, ये आई इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आएगा रो काउंट। तो जितने भी रो काउंट होंगे तब तक वो फॉर लूप रीड करेगा, मीन्स 1 2 3 4 जितना भी रहेगा। मतलब हम जैसे स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह निकालते हैं, उस तरह से हमने शीट का मतलब लास्ट रो निकाला, वहां तक हमको रीड शीट करना का है इस मीन्स, तरह से। हाँ मतलब डेटा का, मतलब या फिर यहाँ तक मुझे रीड करते जाना है, क्योंकि डेटा डायनामिक हो सकता है तो हमें पता नहीं एग्जैक्ट कितना है। अब सपोज हम एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि अब रो तो 0 से स्टार्ट हो रहे, तो देखते आई थिंक 6 देन देते हैं, 6 दे के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, ये अलाउड ही नहीं कर रहा है, कैन नॉट इन्वोक गेट सेल एक्सेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ। ओके, तो अभी समझा सबको। सपोज मैं यहाँ पे 5 देती हूँ, 6 दिया तो मुझे एरर आ रहा था, बट 5 दिया मैंने। 5 मतलब ये 0 से कंसिडर किया, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, बट यहाँ पे मैं 6 7 पास करती हूँ तो मुझे एरर मैसेज आता है, क्योंकि जो डेटा है मेरे एक्सेल शीट में वो यहाँ तक है, मीन्स वो 0 से काउंट कर रहा है यहाँ भी। तो ये जो मेथड हमने यूज किया है, तो अगर हमें रो काउंट पता नहीं है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि आपके एक्सेल शीट में कितने रोज तक डेटा है, तो आप सीधा यहाँ पे काउंट भी पास कर सकते हो। मीन्स अगर हो सकता है कभी कभी बहुत रो है तो हम काउंट नहीं करते, तो आप ये वाला मेथड आप यूज करो, अदरवाइज आप सिंपल रो काउंट दे दो। ओके मैम। बट मैम यहाँ पे डायनामिकली जाएगा ना, मतलब हमें थोड़ी ना पता होगा कितने रोज है वगैरह, हाँ, तो तो हमें वो आप मेथड तो मेथड, हाँ इनिशियलाइज मेथड, करना ही पड़ेगा। हाँ मेथड यूज करो इसीलिए बेटर वे ऑफ कोडिंग। या तो ये कंसेप्ट क्लियर है सबका, हाउ टू रीड अ एक्सेल शीट? यस। यस हेलो मैम। मैम, यस मैम। यस मैम। ओके, लाइन नंबर 31 और 32 में जो डबल 31, इनवर्टेड कॉमा में, हाँ डबल हाँ इनवर्टेड कॉमा में टीटी लिख रहे हैं, उसका फंक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, टीटी से स्पेस जा रहा है, जैसे आउटपुट देखो अभी आप। ओके,
तो मैं जो टीटी लिख रही हूँ ना, तो इससे ये स्पेस आ रहा है, राहुल और सीआरके के बीच में स्पेस आ रहा है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगी, मतलब एलएन से क्या होता है, एलएन से आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हो, तो टीटी से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस आता है। तो जैसे अब मैं आई थिंक वो कीबोर्ड का टैब बटन है। सपोज इतना पास करती हूँ, इस तरीके से लिखती हूँ, तो देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है। ये भी निकाल देती हूँ। बट मैम हम सिंपली स्पेस भी कर सकते हैं ना वहाँ पे, मतलब स्लैश टी लिखने के बजाय हम सिर्फ हाँ हाँ कर सकते हैं। मैम जब हम एक्सेल शीट में डेटा फेच करते हैं तो उस टाइम पे फ्लैग कंसेप्ट आता है क्या यहाँ पे? फ्लैग कंसेप्ट मैंने यूज नहीं किया है, बट कोडिंग कैसे हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो एक बार देखना पड़ेगा। आपको पूछा था क्या? हाँ मुझे पूछा था कि जैसे हम जब CI/CD में जैसे हम टाइम सेट करते हैं कि जैसे अगर जेनकिन में, हाँ हाँ। या सो टाइम सेट करके भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं ना वहाँ पे, हम्म। तो सेम थिंग अगर हमें BDD में अगर करना है, सो एक्सेल शीट से अगर डेटा भी लेना है तो एट दैट टाइम हम टाइम कैसे सेट करेंगे? तो मैं तो नहीं, मतलब उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं थी आंसर के लिए, सो उन्होंने बोल दिया था कि हम फ्लैग सेट करते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैंने तो यूज नहीं किया है फ्लैग वाला कंसेप्ट। ओके। ठीक है। मैम हम्म। हेलो हाँ हाँ हेलो। मैम, ये 29 और 30 मुझे समझा है, लेकिन एक बार वापस से आप बोल देंगे क्या? 29 एंड 30 ये वाला। हाँ बस, हाँ। हाँ ठीक है। तो ये समझा है, फॉर लूप वाला यहाँ तक समझा था। हाँ वो तो समझ गया, वो भी 29 30 भी समझा, लेकिन एक बार बता दीजिए बस। ओके ओके। तो एक्सेल शीट में जाते हैं। अब सपोज ये है शीट मेरा, मतलब ये जो दिख रहा है नीचे दिख रहा है, ये है मेरा शीट। हाँ ठीक है। शीट के अंदर रोज है एंड कॉलम्स है। ठीक है। और बराबर। हमारी इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा है वो। हाँ ये भी बराबर, हाँ। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम है, कॉलम 0। ये है मेरा कॉलम 0, और ये जो है ये मेरा कॉलम नंबर 1। ओके, हाँ। ठीक है। अब जाते हैं कोडिंग में। यहाँ पे मैंने लिखा, हमारे यहाँ पे कॉलम का जो 0 एंड 1 लिखा है, मीन्स कॉलम काउंट मेरा फिक्स है यहाँ पे। मीन्स मुझे ये वाले कॉलम्स का डेटा चाहिए एंड ये वाले कॉलम्स का मुझे डेटा चाहिए। हाँ ये ठीक भी है। बराबर, हाँ। तो कॉलम मेरा फिक्स है, बट यहाँ पे रो नंबर चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पे इसमें वहाँ ये इतने सारे रोज है। बराबर, हाँ। तो अगर मैं इतने बार अलग अलग स्टेटमेंट लिखूंगी तो कोडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी, हाँ। तो ये 6 स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो मुझे इतने स्टेटमेंट नहीं लिखने थे, तो हमने फॉर लूप यूज किया। तो और डेटा रीड करने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। कॉलम्स के लिए मैंने ये यूज किया था, एंड रो के लिए यहाँ पे मैंने आई पास किया है। तो आई पास किया है मीन्स, अभी देखो आई की वैल्यू 0, तो 0 मीन्स क्या होगा, ये वाला डेटा ये प्रिंट करेगा, राहुल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हाँ जब आई की वैल्यू 0 है, नहीं सॉरी, आई की वैल्यू अगर 0 है तो ये यूजर नेम प्रिंट करेगा, मीन्स ये 0 से रीड कर रहा है ना। हाँ। तो सपोज ओके, आई की वैल्यू 0 है तो ये वाला और ये 0 वाला कॉलम मीन्स 0 0। फिर आई की वैल्यू ओके वो चेक करेगा, फिर से वो ऊपर जाएगा, यहाँ तक आई हमारा इंक्रीमेंट हुआ होगा, 0 का 1 हुआ होगा। तो हाँ। फिर वो चेक करेगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू जे। जे मीन्स रो काउंट हमारा 5 है यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। तो वो क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके वो ये राहुल प्रिंट करेगा। मीन्स यहाँ पे ना वो फॉर लूप चेक करते जा रहा है। हाँ। जैसे 1 0 से 1 स्टार्ट। + 1 2, तो 2 पे जाएगा वो। हाँ हाँ बराबर। 0 इज हाँ। लेस देन और इक्वल टू हाँ 5। 2 + 3, तो थर्ड वाले पे जाएगा वो। हाँ, ओके। मतलब वो फॉर लूप से एक एक रो पे वो आगे आगे जा घूमता रहा है, रहेगा, हाँ। एंड जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ओके।
और इसी तरह से हमारा ये जो डेटा है कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 1 का प्रिंट होते जा रहा है। ओके। तो विदाउट फॉर लूप आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो मैन्युअली नंबर देके। Ma'am, for a dynamic number of columns, can we use get last column cell number ऐसा यूज कर सकते, ऐसी भी मेथड है क्या, मतलब डायनामिक कॉलम्स के लिए? कॉलम अगर डायनेमिक है तो देखना पड़ेगा, जैसे उसके लिए होगा आपने कोई ना कोई आइस मेथड। मैम वो इनर लूप आउटर लूप वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं क्या अगर कॉलम मतलब डायनामिक है तो? हाँ, जैसे हमने वेब टेबल में दो या फॉर वही। लूप यूज किया था, हाँ तो यूज कर सकते हो, बस उसके लिए कोई मेथड वगैरह देखनी पड़ेगी आपको या कौन सी है। हेलो, हाँ हाँ। मेरा क्रोम का वर्जन चेंज हो गया है 115, लेकिन इसका क्रोमियम ड्राइवर नहीं है। ये क्रोम का एरर आजकल बहुत लोगों को आ रहा है। एक्चुअली मैम वो 1.5 में ना कुछ मतलब चेंजेस हुए हैं, वो अभी बता रही यूट्यूब पे वो मतलब पता नहीं क्या है। डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैम लेकिन 114 का एक्सेप्ट कर रहा है, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट कर रहा है वो। हाँ मेरा हाँ, भी 114 एक्सेप्ट कर रहा है। मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था जब मैं मतलब ओल्ड डिपेंडेंसी यूज कर रही थी सेलेनियम की, जब मैंने थोड़ी लेटेस्ट डाली तो मेरा रन हो गया था। तो उसके लिए थोड़ा गूगल करके देखो, थोड़ी डिपेंडेंसी आप चेंज करोगे ना, कुछ कुछ डिपेंडेंसी किसी क्रोम ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करती है, तो थोड़ा डिपेंडेंसी चेंज करके देखो, रन हो जाएगा। मैम मैंने वो अपाचे को POI वाली डिपेंडेंसी अभी ऐड की है कल, बट वो वर्क नहीं हो रही है मैंने मतलब मेरे क्रोम में। मतलब आपको एरर आ रहे हैं? हाँ वो पहला तो एरर तो वो फाइल इनपुट स्ट्रीम नहीं आया है, पता नहीं। प्रोजेक्ट रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, अगर डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद भी वर्क नहीं कर रहे हैं तो रिफ्रेश करके एक बार रन करके देख सकते हो। ओके। ये वाली डिपेंडेंसी ऐड किया है आपने? वो आईओ का हमें वो पैकेज के लिए बोलता है जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो। या मैम यही की है। किया है? बट मैंने मैम एक ही की है, मैंने इतने मतलब मल्टीपल नहीं किए। ये एक्चुअली अपाचे पीओआई की डिपेंडेंसी, मैंने आपको कल एक जिप फोल्डर दिया था ना, या तो उसमें से आप डिपेंडेंसी कॉपी कर लो, ओके। या फिर डायरेक्टली गूगल पे जाके ऐसा लिखो, एक मिनट। डायरेक्टली गूगल पे ही गई थी मैम, और वहाँ पे हाँ मैंने हाँ। एक डिपेंडेंसी ऐड की है नहीं, अपाचे POI की। अपाचे पीओआई के लिए एक डिपेंडेंसी से काम नहीं होता, इसके लिए 4-5 डिपेंडेंसीज लगती है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे देखो। मे बी द रीजन दैट शोइंग मी हाँ एरर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है, तो उन्होंने उसके लिए भी ऊपर है, तो इतनी सारी डिपेंडेंसीज लगती है इसके लिए, अपाचे पीओआई के लिए। ओके मैम, आई विल ट्राई विद इट आल्सो। ओके। मैम सपोज जो हमने वेब टेबल क्रिएट किया था उसका कोडिंग कहाँ पे लिखना है, वो HTML वाला? HTML का कैसा कंसेप्ट होता है, आप सिंपल नोटपैड में लिखो, आप जो भी लिखते हो ना नोटपैड में लिखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HTML, ये नहीं अभी नहीं करती, आप सिंपल नोटपैड में लिखो। सपोज ये मैंने नोटपैड में लिखा है ये वाला कोडिंग, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ, आप कोई भी ब्राउजर में ओपन करो, जैसे मैंने क्रोम में ओपन किया तो ये वेब पेज बन गया। तो HTML से हम वेब पेजेस ओके बना मैम। सकते हैं, ओके मैम, आपको कुछ नहीं thank you. करना है बस। But ma'am, you don't need to, make some web pages for नहीं नहीं, getting table or something. So you have given something like a table on some automation website, and where I actually tried, so यस it was working. यस यस, नो प्रॉब्लम। ये मैंने सिर्फ जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए बनाया था कि TR टैग वगैरह की किस तरीके से वर्किंग होते हैं। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है टेबल्स, आप सीधा कोई भी वेबसाइट लो जहाँ वेब टेबल दिख रहा है, या फिर कुछ भी गूगल पे डालो डेमो वेबसाइट करके, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। तो आपको टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मैंने कंसेप्ट समझने के लिए बना के दिखाया था वेब पेज।
तो ये जो अपाचे पीओआई के लिए डिफरेंट डिपेंडेंसीज होती है, आप गूगल करोगे तो आपको, अगर किसी का जार प्रोजेक्ट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें एक बहुत सारा सेट आता है, जैसे अपाचे पीओआई डाउनलोड, ये वाला ले लेते हैं। तो इसके अंदर कोई भी फर्स्ट वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बाइनरी, द लेटेस्ट टेबल रिलीज 5.2.3, या फिर हाँ यहाँ पे भी है बाइनरी आर्टिफैक्ट्स के अंदर। मैम एकदम एंड में है जो बाइनरी आर्टिफैक्ट्स, हाँ वहां से होता है। हाँ यहाँ से। बट मैम वो तो फाइल इधर भी इनपुट लेटेस्ट स्ट्रीम वर्जन तो लास्ट में। अपाचे में नहीं आता ना? क्या? वो फाइल इनपुट स्ट्रीम अपाचे में नहीं आता ना, वो जावा जार में होता है ना? वो जावा का कंसेप्ट है, फाइल रीडिंग वगैरह वो सब। बट मैम मेरा वही इंपोर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी? या ये एग्जांपल में मैंने कहीं भी डेटा पास नहीं किया है, और रो काउंट भी मैंने यहाँ पे साइज मेंशन किया है, मीन्स मुझे पता नहीं है रो काउंट कितना है, कॉलम काउंट कितना है, तो इसी को हम डायनामिक वेब टेबल कहते हैं। एंड अगर मुझे पता रहता मेरे पास रो काउंट कितना है, कॉलम काउंट कितना है, तो वो स्टैटिक वेब टेबल हम उसको बोलते थे। हेलो मैम। मनीष म्यूट पे जाओ थोड़ा। हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ मैम, वहाँ पे एक्सपाथ में आपने वो टेबल वो इन ब्रैकेट आर क्यों लिया है, प्लस आर? ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी रो की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो वो प्लस मतलब हम कॉन्केटिनेट करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी 2 3 4 5 इस तरीके से। ये फॉर लूप जिस तरह से एग्जीक्यूट होगा ना, तो उसी के बेसिस पे ये जब भी कोई वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, तो हम प्रोग्राम में इस तरह से उसको मेंशन करते हैं, डबल कोट स्पेस प्लस स्पेस, जो भी वेरिएबल है वो स्पेस प्लस स्पेस डबल कोट। तो हम इस तरीके से उसको मेंशन करते हैं, जो भी वैल्यू डायनामिक रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। मैम इसमें हमने टेबल क्रिएट करके ये एक्सपाथ दिया था, और जो हम डायनामिक लेते हैं तो वहां पे एक्सपाथ कैसे देना पड़ेगा? ये डायनामिक ही है ना। यहाँ एक्चुअली से सारिका मैम ने जो हमें भेजा है ना क्रिएट किया प्रोग्राम, था। हाँ वो हाँ तो छोड़ो, मैम ने एक प्रोग्राम भेजा है हमें, ओके ओके ओके, उस हाँ पे उसमें जाके है। करो। हाँ उसमें हाँ सब कुछ चलो। है। हाँ ओके, तो इस तरीके से हम ये जो है ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये डायनामिक वेब टेबल का ही एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे रो काउंट देती हूँ, कॉलम काउंट देती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ कि वेरिएबल मेरा चेंज होते जा रहा है, वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो वो आपका स्टैटिक वेब टेबल उसको हम बोल सकते हैं। तो डायनेमिक मतलब ऐसा कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जब आपको रो एंड कॉलम का काउंट पता नहीं रहता है, तो आप इस तरह से फॉर लूप लगाते हो, तो यही आपका डायनामिक वेब टेबल का एग्जाम्पल है। बट मैम वो नीचे वाला जो ऐसा ही रहेगा ना, अगर हम स्टैटिक टेबल भी यूज कर रहे हैं तो मतलब ये रो काउंट वगैरह नहीं दे रहे, फिर भी हमें आर और सी काउंट मतलब प्रिंट करना ही पड़ेगा ना? हाँ, वो फॉर लूप आप दे रहे हो तो आपको यहाँ पे आर एंड सी लिखना ही पड़ेगा ना, हाँ वही। नहीं तो फिर आपको और मैम वहाँ पे मैन्युअली। आपने वो डी क्यों मेंशन किया है फिर, टी डी और टी आर, मतलब वो स्पेस के लिए है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ये स्पेस के लिए नहीं है, ये आपका रो है, ये मैंने एक्सपाथ निकाला था टेबल का, वो है वो। मतलब जब भी हम टेबल का एक्सपाथ निकालते हैं तो आपके इसमें मल्टीपल रोज आते हैं, जैसे एक मिनट करके बता दूँ शॉर्ट में। ये टी आर मीन्स रो टैग है, ये मेरा एक्सपाथ है, एंड मेरे एक्सपाथ के अंदर रो की एंड कॉलम्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो वेरिएबल। और टी आर जो है वो रो है, एंड टी डी मीन्स आपका टेबल डेटा, मीन्स आपके कॉलम के अंदर जो भी डेटा है उसके लिए टी डी टैग होता है। तो ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा था, तो ये हम एक्सपाथ जो भी निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक्सपाथ लेते हैं, ओपन विथ क्रोम। तो जैसे भी आप जब भी आप इंस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो, आप एक्सपाथ अगर निकालते हो तो स्टार्टिंग होती है डबल स्लैश टेबल से, मतलब
इसके अंदर ये टी बॉडी है। सेलेनियम में आपका एक्सपाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये टी आर है, देखो मैं यहाँ तक गई, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं, मीन्स मेरे टेबल में 3 रोज है, मीन्स यहाँ पे रो का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो मुझे सारा टेबल का डेटा प्रिंट करना था, तो हमने एक फॉर लूप लिया रो काउंट के लिए। अब मुझे चाहिए कॉलम का डेटा चाहिए, तो इस टेबल में कॉलम का डेटा है सेकंड रो पे टीडी,